अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस मैं हूं बेबी नूर की मामा और आज अपनी वीडियो एक प्यारी सी हदीस से शुरू करते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। तो गाइस मैंने शुरू के दिनों में जो वीडियो बनाई थी तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो मैंने घर की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, जानबूझ के नहीं। ज़ाहिर है बीमार थी, इस वजह से मैं डस्टिंग नहीं कर सकी, घर का ख्याल नहीं रख सकी। और नूर के आप टॉयज़ देखें इतने ज़्यादा गंदे हैं, इतनी मैल कुचैल है इनके साथ कि मैं आपको क्या बताऊँ, शायद कैमरे में इतना सही नज़र ना आ रहा हो। आज मैं ड्राइंग रूम की सफाई करने गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा नूर की सारी डॉल्स वगैरह गंदी हुई पड़ी हैं। और ये देखें गाइस, नूर ने अपने सारे प्लाक्स अपनी अलमारी में फेंके हुए हैं और सारे खिलौने जगह जगह पे बिखरे हुए हैं, हर तरफ गंद ही गंद है। अब मैं ये सारा कुछ, ये देखें ये बास्केट जो है ये इसने चारपाई के नीचे रखी हुई है, इसमें भी सारा कुछ इसने जो कुछ उसको मिलता रहा है उठा के इसमें डालती रही है। और अब मैं इनमें से निकालूंगी सारे खिलौने और निकाल के एक एक चीज़ में धो के फिर ड्राई करके दोबारा वापस डालूंगी। और इनमें से जो कचरा मचरा है यानी फालतू का सामान वो सारा भी उठा के निकालूंगी और फेंक दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त हो रही है। ये देखें ट्वीटी बर्ड का क्या हशर बना हुआ है, ये तो बिल्कुल डेड बॉडी बॉडी लग रहा है ये तो। चलिए गाइज शुरू करते हैं जी। यहाँ से पहले ड्राइंग रूम में से मैं सारे टॉयज़ उठा के लाऊंगी और वॉशिंग मशीन के पास जाके रखती हूँ, सारे इकट्ठे करती हूँ और फिर एक साथ इनकी सफाई करती हूँ और धुलाई भी करती हूँ। और कुछ तो टॉयज़ ऐसे हैं गाइज जिनका तो बहुत ज़्यादा सत्यानाश कर दिया है नूर ने। किसी की आंख निकली हुई है और किसी की जो है वो बाल ही कोई नहीं है, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, रिपेयर भी कर देंगे। मतलब ये जो कॉटन वाले हैं ये सारे तो हो सकते हैं, दूसरे जो हैं उसकी गम का मुझे नहीं पता। मैं एल्फी लगा के ठीक करती हूँ तो वो उससे तो नहीं जुड़ते। और ये मैंने नूर को इसका हाथी राजा दिया है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ये क्यों तोड़ क्यों दिया है, ये इसको उठा उठा के फेंक रही है कि ये मुझे ठीक करके दो। तो पहले इसको जो है सिलाई कर लेंगे इसकी, जहाँ से ये फटा हुआ है। ये कोई इतना ख़ास नहीं था, ये हम लोग $1 शॉप पे गए थे तो वहाँ से नूर ने उठा लिया था। अब नूर को अच्छा लगता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, इसलिए इसकी सिलाई करके मैं इसको दूँगी और फिर उसके बाद धुलाई करूँगी। ज़ाहिर है अगर पहले की तो फिर वो सारा उसमें जो पॉलिस्टर वगैरह पड़ा हुआ है वो सारा बाहर निकल जाएगा और बाकी का जो खिलौने हैं उनके साथ चिपक जाएगा। और ये नूर की चेयर, नूर का कुशन जिस पे वो मेरे पास किचन में बैठी हुई थी वो भी गंदा, छोटी चेयर्स, ये गाड़ियाँ, साइकिल, मानो सब कुछ गंदा है। आप देखें कि इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है कि हाथ कोई नहीं। इस दफ़ा शायद बारिश भी उस तरह इतनी ख़ास नहीं हुई और बादल ही रहे हैं सारा टाइम। इतनी ज़्यादा डस्टिंग है कि क्या ही करूँ। ये ब्लॉक्स देखें आप, सारे ब्लॉक्स भी गंदे हैं। ज़ाहिर है ब्लॉक्स के साथ ज़्यादा खेलती है। ये मैं दोबारा से ड्राइंग रूम में आई हूँ तो मैंने देखा एक पाउच भी पड़ा हुआ है नूरी का और ये भी ट्वीटी बर्ड बना हुआ है। उसको खोल के मैंने चेक किया तो इसमें भी ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। और मेरे ड्राइंग रूम में आने तक ना नूर ने वहाँ से सारे वॉशिंग मशीन के पास से सारे खिलौने उठाए हैं और ला के चारपाई पे रख दिए हैं। वैसे जगह जगह पे पड़े होते हैं, एक जगह इकट्ठे इसने देखे हैं तो ये भी अब खुश हो गई है और इनके साथ खेल रही है, एंजॉय कर रही है। मुझे भी मज़ा आ रहा है। वैसे आज का ना दिन है भी बहुत अच्छा, बहुत मज़े का मौसम है, हवा चल रही है मज़े मज़े की, बाहर का मौसम। और ये देखें एक दफ़ा फिर मैं आई हूँ ड्राइंग रूम की तरफ और ये पड़ी हुई है जी नूर की डाल, जिसका हेयर स्टाइल भी बिल्कुल नूर जैसा है। ये भी अच्छी खासी गंदी है और यकीन करें गाइस सोफ़े वगैरह भी बहुत गंदे हैं, डस्टिंग करने के लायक हैं, लेकिन फ़िलहाल आज खिलौनों का काम करते हैं। और ये देखें जी नूर ने तो सेल लगाई हुई है खिलौनों की, आपने लेने हैं तो प्लीज़ आ जाएं नूर दे देगी। और नूर के खिलौनों का तो ये हाल है कि कोई गाजी है कोई शहीद है। आप देखें किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, सत्यानाश की हुई है। लेकिन इन सारी चीज़ों से इसको ना लगाव भी बहुत है। ज़ाहिर है काफ़ी टाइम हो गया ली थी, शायद कोई एक आध खिलौना है जो पिछले दिनों लेके आई थी। ये सारे उस वक्त के हैं जब नूर तकरीबन 7-8 माह की थी, यानी इसको हमने वाकर में बिठाना शुरू किया था। ये देखें गाइस, ये नूर का हाथी राजा, ये सारा ना बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है, इसको काफ़ी स्टिचेस आएंगे तो मैंने सोचा मैं खुद ही इसको स्टिचेस लगा देती हूँ। ये सारा जो है सिलाई करके जगह जगह से फटा हुआ है और ये बना भी उस शॉपिंग बैग का है जो हम लोग अक्सर बाटा की शॉप पे जाते हैं तो जो उनके पास शॉपिंग बैग्स होते हैं ये उनका बना हुआ है वैसे। लेकिन जो भी है वेल डन, बहुत मज़े की मज़े का बनाया हुआ है। और ये देखें गाइस मैंने इसकी सारी सिलाई कर दी है मुझे हंसी भी आ रही है इसकी हालत देख के।
चलिए गाइज़, आते हैं वॉशिंग मशीन की तरफ और सबसे पहले डालते हैं जी नूर का कुशन, ताकि ये सही तरह नीट एंड क्लीन हो जाए। अभी पानी मुझे कम लग रहा है तो मैंने पानी भी साथ साथ लगाया हुआ है। गर्म पानी में धो रही हूँ ताकि सही तरह से साफ़ हो जाएँ। अब जी मैंने इसमें नूर की बड़ी वाली डाल दी है। ये नूर ने तकरीबन होगी तक 1 साल की जिस वक़्त ये लेके आई थी, तो यकीन करें उस वक़्त तो ज़ाहिर है लंबी थी ही, लेकिन अब माशाल्लाह से नूर 2.5 साल की हो गई है, फिर भी डाल उससे लंबी है। अब भी नूर उठाती है तो डाल इससे काफ़ी बड़ी लगती है। और जब मैंने इसको मशीन में डाला तो मशीन नहीं चल रही थी। पहले तो मैं परेशान हो गई कि शायद हाथों से ही धोनी पड़े, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड किया तो वॉशिंग मशीन चल गई। मैंने शुक्र किया, क्योंकि हाथ से धोना बहुत मुश्किल है। अब आदत नहीं है हाथ से धोने की। जी, इनको ना धो के मैं साथ ही स्पिनर में डाल दूँगी और साथ ही ना स्पिन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे धूप तो इतनी ज़्यादा है कोई नहीं कि मैं इनको फैलाऊँ, और ना ही मेरा सेन खुला है, मतलब कवर्ड है सारा, तो ना धूप इतनी ज़्यादा आती है ना हवा, इसलिए मैंने सोचा कि इनको स्पिन कर दूँ ताकि ईज़िली ड्राई हो जाएँ। वैसे ना सर्दियों में इंसान के लिए भी ना स्पिन का ऑप्शन होना चाहिए। इन सर्दियों में तो बिल्कुल भी धूप नहीं लगी, तो ज़ाहिर है नहाने के बाद इतनी सर्दी लग रही होती है, बंदा कहता है जल्दी से खुश्क हो जाऊँ, और उसके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम भी स्पिन हो जाया करें। खैर, आई वाज़ जोकिंग। अब जो है हम बाकी के खिलौने डालेंगे। मैं चेक करती हूँ कि इसमें एक टाइम में कितने डाले जा सकते हैं। ये देखें जी, ये मिक्की माउस जो है वो हंसी खुशी पिस रहा है बेचारा। बड़ी हिम्मत की बात है। एक-एक ही आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, और वैसे भी एक-एक अगर डालूँगी तो ज़्यादा अच्छी धुलाई हो जाएगी। ये मिकी माउस की धुलाई कर दी मैंने। अब मैंने इसमें इसका बियर डाल दिया है, और ये भी राज़ी खुशी मज़े से पिस रहा है। अब जो छोटे वाले खिलौने हैं, ट्वीटी बर्ड, टॉम और ये बंदर मंकी, ये डाला है मैंने। अब ये जो है इसके पाउच वगैरह सारे मैंने डाले हैं। सारे पाउच डालने के बाद अब ये सारा कुछ मैंने स्पिन कर दिया है। अब ना मैं नूर के दूसरे ब्लॉक्स और जो प्लास्टिक वगैरह के जितने भी खिलौने हैं वो निकाल रही हूँ। एक टब में, छोटे से टब में मैंने पानी भर लिया है, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड करूँगी। उसमें नूर का एक बहुत मज़े का ना बर्तनों का सेट है जो उसके बाबा उसके लिए लाए थे, तो वो मैंने काफ़ी टाइम से धोया नहीं था तो साइड पे करके रखा हुआ था, वो मैंने निकाला है। अब से सबसे पहले ना उसको इसके अंदर डिप कर दूंगी ताकि सारा मैल कुचैल जो है वो थोड़ा नरम हो जाए और फिर धोने में आसानी हो जाए। सबसे पहले गाइस धो लेती हूँ इसकी खिलौनों वाली बास्केट, और इसको धोने के बाद अब मैं करती हूँ जी इसके जो बर्तन हैं, आप देखें ये बहुत मज़े का कलर है, पिंक कलर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब इसके बाबा लेके आए थे। वैसे हमारे डिनर सेट से ज़्यादा नूर का सेट प्यारा है। तो ये मैं धो देती हूँ। ये धोने के बाद ना इसके जितने भी ब्लॉक्स और दूसरे छोटे छोटे खिलौने वगैरह हैं वो सारे धो देती हूँ। ब्लॉक्स इसके अच्छे खासे हैं, इसकी खाला भी इसके लिए लेके आई, इसके बाबा भी लेके आए, मैं खुद भी लेके आई, और ये बाकी छोटे मोटे खिलौने खुद हमारे साथ बाजार जाती है तो खुद ही उठाती रहती है। और ये डाल हाउस है, डाल हाउस की आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी छोटी छोटी, मैं तो धो धो के तंग होगी ना, एक एक करके धो रही थी तो बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने ये टेबल रखी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सुराख थे तो पानी इजीली निकल सकता था, इसलिए मैंने टेबल पे फैलाए सारे खिलौने, और इनको वॉश करके ना पानी इस तरह मतलब डाल दिया इन पे कि बस सारे सही तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएं। ये देखें ये ब्लाउज का ढेर, ये जो है अब इनको धो के साइड पे रखूँगी ताकि ये ड्राई हो जाएं। मुझे तो उस वक्त तक चैन नहीं आ जाता जब तक एक एक चीज़ साफ़ ना हो घर की। आप ज़रूर बताइएगा कि आप सफाई के मामले में कैसे हैं। हम मुसलमान हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा सफाई के मामले में सुपर होना चाहिए। और ये इसकी बर्थडे पे इसका गिफ्ट आया था, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा है, मैंने सोचा चलें इसको भी साफ़ कर लूँ। ये इसकी भी सफाई कर दी है मैंने। अब जी नेक्स्ट जो है वो रिक्शा है जो इसके बाबा लेके आए थे, वो थोड़ा बहुत इसने तोड़ फोड़ भी दिया है। और वही गाइस, अगर आपको पता हो कि ये खिलौनों वाला प्लास्टिक कौन सी गम से जुड़ता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि मैं एल्फ़ी और दूसरी चीज़ें लगाती हूँ तो उनसे बिल्कुल भी नहीं ये जुड़ पा रहे। जितनी भी चीज़ें टूटी हैं वो सारी मेरे पास मैंने संभाल के रखी हुई हैं।
अच्छा, ये डॉल जो है ना, इसका मटेरियल ऐसा है कि अगर मैंने इसको फुल वॉश किया तो ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने ना सिर्फ़ इसका मुँह धोया और इसके शूज़ बड़े प्यारे-प्यारे से हैं। मैंने इसके शूज़ निकाले हैं, वो धो लिए हैं। नूर ने जब देखे तो बोलती है, मम्मा ये मेरे शूज़ हैं, मुझे दे दे, मैं पहन लूँ। वैसे तो पहनती नहीं है, लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा अच्छे लग गए हैं। ये गाइज़ बैग पाउच इसका मैंने वॉशिंग मशीन में डाला था तो सर्फ़ इसके साथ लगा हुआ था। तो अब मैंने ये पाइप से पानी डाल के ना इसमें से सारा सर्फ़ निकाल लिया है। ये जी इसके ब्लॉक्स वाला बैग है। ये बहुत मज़बूत है, वॉशिंग मशीन में धोने के बाद भी ख़राब नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि ये ख़राब हो जाएगा। ये नूर के छोटे-मोटे पाउच, की चेन्स, ये वो, ये सारा कुछ जो है ये भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाला था। सब कुछ जो जितने भी हैं ना, इनमें से मैं अब डिटर्जेंट निकाल रही हूँ ताकि ये नीट एंड क्लीन हो जाएँ और लश हो जाएँ। गाइज़, ये छोटे-मोटे जो खिलौने हैं इनको धोने के बाद अब नूर की बड़ी गाड़ियों की तरफ आती हूँ। उनकी भी सफाई करती हूँ क्योंकि वो तो मैंने बाहर ही रखी होती हैं, तो बाहर तो ज़्यादा डस्ट होती है। ये तो चलो फिर अंदर थे, कुछ काम थी डस्टबिन पे। ये जी सबसे पहले नूर की मानू बिल्ली, जो कि नूर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और सारा दिन ही तकरीबन इस पे बैठ के घूमती रहती है। सबसे पहले मैंने इसको वॉश कर लिया। फिर ये नूर की साइकिल है जिसके पेडल जो हैं वो अभी तक नूर को नहीं सँभालने आए। और ये जो गाड़ी है ये इसकी खाला ने इसको बर्थडे पे गिफ्ट की थी। और ये जो है छोटी गाड़ी, ये भी साफ़ सुथरी कर दी। और ये छोटी सी चेयर है नूर की, एक भी दूसरी भी, ये दोनों गंदी थी बहुत ज़्यादा, ये बाहर पड़ी होती हैं, इसलिए डस्टबिन पे ज़्यादा है। और ये नूर की प्यारी सी टेबल है, ये तो बहुत ज़्यादा गंदी थी और इसको धोना भी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ये जो अंदर जगह बनी थी वो ज़्यादा तंग थी, तो अ, थोड़ी धुलाई में मुश्किल हुई। अब ये देखें गाइस, सारे जो इसके खिलौने हैं ना, ये मैंने साइड पे करके रख दी हैं ताकि इनमें से पानी ड्राई हो जाए और ये साफ़ हो जाएँ तो सबको अपनी जगह पे रखूँ। ये देखें, सब में से कितने लश्कारे निकल रहे हैं, सारी चीज़ें इसकी नीट एंड क्लीन हो गई हैं। और गाड़ियाँ भी आप चेक करें, सारी साफ़ सुथरी हो गई हैं। गाइज़, मेरा इरादा था कि मैं खिलौने धोने के बाद ना इनको प्रॉपर प्रॉपर सेट करके फिर आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने सेटिंग वेटिंग कोई नहीं की। और ये जो दूसरे कॉटन वाले थे सारे खिलौने, वो मैंने सारे हैंगर्स के साथ लगा के बाहर तार पे फैला दिए हैं ताकि हवा के साथ सूखते रहें। और ये जो टूटे फूटे निकले हैं ये बाहर फेंकने के लिए। और ये देखें गाइस, मैंने सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेट कर दी हैं सिवाय इन खिलौनों के। ये जब ड्राई होंगे तो फिर इंशाल्लाह अपनी जगह पे सेट करूँगी। गाइस, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।